Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So today is your day 5 of आंसर राइटिंग. आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने आंसर्स लिख के भेजे थे एंड काफ़ी अच्छे आंसर्स इस बार आप लोगों ने लिखे हैं. एंड व्हाट आई लाइक इज़ कि स्ट्रक्चर काफ़ी बच्चों ने फॉलो करने की कोशिश की, डेटा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा आप लोगों ने कोट्स मेंशन किए. सो दिस वाज अ गुड थिंग, दिस वाज अ प्लस पॉइंट दैट यू ऑल हैव फॉलोड राइट. अब बात करते हैं क्वेश्चन की. ठीक है, एक दो बच्चे अभी भी ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, जो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि डिमांड क्या है. देखो, पहली चीज़ तो अगर हम देखें, ये 10 मार्कर क्वेश्चन है और क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. ठीक है, क्वेश्चन में 2 पार्ट है. पहला पार्ट है व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी. दूसरा पार्ट है व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल. 10 मार्कर है, 2 पार्ट है, यानी कि दोनों पार्ट को टैकल करना ज़रूरी है और दोनों को 5 मार्क्स दे देंगे. 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इस आंसर को लिखेंगे. पहले पार्ट को 5 नंबर के हिसाब से, दूसरे पार्ट को भी 5 नंबर के हिसाब से. किसी के साथ भेदभाव नहीं करना ना. ठीक है, हम लोग इक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो हमें लिखना भी इस तरीके से कि दोनों को लिखें. अब पहला पार्ट जो है कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी. अगर मैं इसको ए पार्ट दे दूँ, इसको बी पार्ट दे दूँ. हाँ, तो पहला पार्ट अगर हम देखें कि क्या पूछ रहा था, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी. तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इक्वालिटी को लेके. क्या कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इक्वालिटी. उसमें आप कोई अपने आर्टिकल्स वगैरह बता सकते हैं. जैसे बहुत बच्चों ने मेंशन भी किया आर्टिकल 14 से 18, जिसके हमने एक्रोनियम भी याद किए थे, ईडी आउट. इसलिए आई थिंक मोस्टली लोगों को याद भी होगा कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, भूले भी नहीं होंगे आप लोग. उसके अलावा प्रियम्बल के बारे में हम बता सकते हैं राइट. सबसे पहले तो प्रियम्बल के बारे में बताना चाहिए इस क्वेश्चन में. उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में भी लिख सकते हैं. ठीक है, समझ आ गया, मतलब आर्टिकल्स के बारे में. दूसरा पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल. क्यों ज़रूरी है कि हर कोई, जितने भी लोग हैं वो इक्वल हो. क्यों ज़रूरी है इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस, कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं कि इक्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना है. समझ आ रही है बात. 2 वर्ड्स का ध्यान रखना है. जो टेल वर्ड्स यहाँ पे हैं वो है वॉट एंड वाई. देखो, वॉट और वाई जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में हमें लिखना क्या होता है ना. वॉट का मतलब एक डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है, हमें आंसर देना है. वो पूछ रहे हैं क्या. ठीक है, मतलब बता दो, फैक्ट्स बता दो, आर्टिकल्स बता दो, उसकी मीनिंग बता दो. ठीक है, बट वाई में हमें वॉट नहीं लिखना. वाई में हमसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है, यानी कि हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, ऐसा इसलिए है. हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा है इसलिए क्योंकि ये है. समझ आ रही है. लॉजिकल रीजंस के थ्रू सिग्निफिकेंस बता दो, कुछ इंप्लीकेशंस बता दो. तो इस तरीके से हमें आंसर लिखना है. इसी तरीके से जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इसमें, कि कुछ भी आपने ब्रीफली मेंशन कर दिया कि क्यों इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू. बट ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंस जब इंट्रोडक्शन लिखे तो पहले पार्ट का थोड़ा सा, या दोनों पार्ट को ओवरऑल आप कंबाइन करके ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन दे जो दोनों को टैकल कर रहा हो, या फिर फर्स्ट पार्ट को मेन हाईलाइट कर रहा हो. कंक्लूजन में आप इसको लेके लिख सकते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी लिखनी है जिसमें दोनों पार्ट को हैंडल करना है और कंक्लूजन देना है. समझ आ रही बात. अब जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के देखे वो अच्छे हैं, मैंने पहले भी बोला वो बहुत अच्छे हैं. बट और हम इस आंसर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे जितने भी मेरे 2027 वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, ये आंसर उन्होंने किया था, उनसे तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि उनको मैंने ये भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट, मैग्ना कार्टा, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. तो यहाँ पे आप ये सीधा सीधा मेंशन कर सकते थे कि दैट मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेफगार्ड्स द राइट. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफन रेफर टू एज मैग्ना कार्टा विच इंश्राइन्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एज अ कॉर्नर स्टोन. राइट, हम इस तरीके से लिख सकते थे. बट जैसा लिखा आप लोगों ने वो भी अच्छा, बट मैग्ना कार्टा जैसा वर्ड भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं. फिर आपको मैंने बताया कि आप प्रियम्बल के बारे में बता दीजिए. फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि कुछ आर्टिकल्स बता दीजिए. उसके लिए बहुत बच्चों ने डायग्राम्स बनाए. देखिए, डायग्राम्स अगर आप बना रहे दैट्स अ गुड थिंग. फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल्स ऐसे लिखे या आपने बीच में लिख दिया, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख दिए, तो ये ध्यान रखिएगा, या तो आप डायग्राम में ही बना रहे हो तो उसी में एक्सप्लेन कर दो पॉइंट, अलग से उसको फिर समझाने मत बैठो. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसे लिख देते हैं. क्या हो रहा है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स डायग्राम्स तो बना रहे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से पॉइंट्स बना रहे हैं. नहीं यार, आर्टिकल 14 अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो यहीं लिख दो एक लाइन. फिर आर्टिकल 15 आपने लिखा. अच्छा, एक चीज़ और जो बच्चे गलती कर रहे थे मैं बता देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. या जब आप लिख रहे हैं ना, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना तो ऐसे लिख दो, मतलब कि आर्टिकल 14 यहाँ लिख दिया,
ठीक है। आर्टिकल आपने 15 अगर आप यहाँ लिख रहे हो, 16 यहाँ लिख दिया, 17 यहाँ लिख दिया, या लेट्स से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्पेस मेरा भी हो गया, लेट्स से इसमें अपन 15 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, आर्टिकल 17 ले लेते हैं, एंड देन आर्टिकल 18। इस तरीके से बनाओ क्लॉकवाइज। कई बच्चे क्या करें, यहाँ से शुरू कर रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, तो वो ऐसे लग रहा है 14 और 18 एक साथ दे दिया। तो इस तरीके के हम डायग्राम बना सकते हैं, बट फिर इसी में ही समझा दो, ब्रैकेट में ही समझा दो, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे रूल्स आपको पता है, सारे आर्टिकल्स आपको पता है, तो इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। पहला पार्ट हैंडल करना बहुत ईजी था, बट दूसरे पार्ट में ना मैं ये बोलूँगी कि बहुत अच्छे से तो नहीं किया आप लोगों ने हैंडल, मतलब बहुत और अच्छे तरीके से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वो गलत है, वो लिखा सही है, बट और बहुत बेटर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत लोगों के आंसर्स में ये लिखा है कि कैटेगराइज करियो। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैम कैटेगराइज लिख देती है, बताती तो है नहीं। मैं अगर एक एक के आंसर में लिखने लगूंगी तो मुझे एक एक आंसर चेक करने में आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं ये लेक्चर दे देती हूँ कि जनरलाइज हो जाए सबके लिए। ठीक है, अब आप नोटिस करना जितने भी आंसर्स हैं ना, सब में एक जैसी चीज़ें ही लिखी है, बट कैटेगराइजेशन की कमी है। जब हम कैटेगराइज कर देते हैं ना तो हमारा आंसर थोड़ा अच्छा लगता है, दिखने में ऐसा लगता है हाँ यार कुछ लिखा है। जैसे सोशल जस्टिस का बहुत लोगों ने लिखा, सोशल जस्टिस के साथ कि फेयर सोसाइटी हो, इनइक्वालिटी कम हो, डिस्क्रिमिनेशन कम हो, तो उसका पॉइंट बना दो कि सोशल इक्वालिटी लेके आओ। राइट, हमें बताना है ना, क्वेश्चन में हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी तो पूछ रहे हैं। वाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल, दैट मीन्स हमसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ही पूछ रहा है ये इक्वालिटी की। तो हम अगर कैटेगरी बना दें कि सोशल इक्वालिटी हो, जिसमें हम लिख दें कि यार सोशल जस्टिस इंश्योर करें, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन कम होए, इनइक्वालिटी कम होए, या लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, या फेयर सोसाइटी मिले, तो कैटेगराइज कर देते हैं ना तो आंसर बहुत प्यारा लगता है। सोशल इक्वालिटी हो गया, जैसे मैंने आपको कहा, और स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो। पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया कि सबको, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा है कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, सबके पास इक्वल वोट है, सबको आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी कंट्री जो कहते हैं हम लोग कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं कि हर किसी के पास राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू स्पीच हो, ये चीज़ें मिले, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी, पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए ज़रूरी इक्वालिटी हो। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे बना सकते हैं इकोनॉमिकल बना सकते हैं हम लोग, फाइनेंशियल वगैरह के सेंस में ना इकोनॉमिकल इक्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका मिले। आधे से ज़्यादा लोगों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती काम करने की, तो इस तरीके के हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3-4 तरीके के तो पॉइंट्स आप सब बना सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि इतने मार्क्स भी लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, बट एक चीज़ अगर हम 2-3 चीज़ें और अगर सोचने की कोशिश करें, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करें यार और क्या लिख सकते हैं, तो यहीं पर आपके +1 मार्क्स हर आंसर में, या आप कह सकते हैं +2 मार्क्स बनते हैं। वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो पॉइंट्स मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ जो लेक्चर्स देख रहे हैं, जो पूरे लेक्चर नहीं देखेंगे आप कौन सी बातें वो तो मिस कर देंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं साइकोलॉजिकल इक्वालिटी, साइकोलॉजिकल इक्वालिटी जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, साइकोलॉजिकली उस बंदे को इक्वालिटी देना, जैसे जो डिस्क्रिमिनेशन कम करने की कोशिश करे, उस तरीके से उसकी माइंड की साइकोलॉजी कम करके, मतलब उसके साथ ऐसा ना हो कि वो लेट्स से शेड्यूल ट्राइब का है या लोअर कास्ट का है या पुअर है, तो उसको माइंड में भी तो इम्पैक्ट पड़ता ही है ना अगर हम लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की इक्वालिटी लाने की कोशिश करें, साइकोलॉजिकल इक्वालिटी। इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज, स्कूल सब में राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, बट इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर पाते, तो इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी लाने की कोशिश करें। इवन जैसे ग्रोथ हो गए, स्टार्टअप्स वगैरह हो गए, फाइनेंशियल इक्वालिटी की हम बात कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है ना, यही आपको +1 मार्क्स दिलाने की या +2 मार्क्स दिलाने की कोशिश करते हैं आंसर में। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल में आप स्वयं पोर्टल जो हमारा है, ठीक है, स्वयं पोर्टल के बारे में बता सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर हम बताएंगे, स्वयं पोर्टल या फिर फ्री लाइब्रेरी जैसे आजकल गवर्नमेंट करती है, तो हमारा आंसर ना थोड़ा सा अलग बन जाता है। सबको पता है स्ट्रक्चरिंग कैसे, सबको पता है इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, बट कुछ चीज़ें होती है जो आपका आंसर अलग बना देती है। वो यही चीज़ें थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्म करके अगर लिखें, जैसे अगर हम बात करें डेटा की, तो कुछ लोगों ने लिखा था डेटा, बट कई लोगों के डेटा की कमी थी। तो डेटा में देखो आप क्या लिख सकते हो, आप ग्लोबल जेंडर गैप वाली बात बता सकते हो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कि इंडिया की क्या रैंक रही है उसमें। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू जो NCRB की रिपोर्ट है वो बता सकते हैं कि कैसे कि अभी भी 50,000 केसेस जो हैं कास्ट बेस्ड क्राइम्स होते ही रहते हैं इंडिया में।
तो अभी भी कहीं ना कहीं चैलेंज है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप बता सकते हो। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत डेटा कर सकते हैं। आपने एक दो लोगों ने कोड बहुत अच्छे यूज़ किए हैं, वो कोड भी आप लोग देख सकते हैं, एक बार रेफ़र कर लीजिएगा कॉपीज़। तो कोड वगैरह अगर हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर ये अपने आप में अच्छा बन जाता है और कहीं ना कहीं गुड मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इवन कंक्लूजन में मैंने देखा था कि कंक्लूजन बेटर बनाने के लिए आप एडजेक्टिव ट्रिपलेट्स या नाउन ट्रिपलेट्स जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत बार आपको एडजेक्टिव ट्रिपलेट्स के बारे में बताया भी होगा, एक दो बच्चों की कॉपी में रिमार्क्स लिखा था। नाउन ट्रिपलेट्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि अ बैलेंस्ड, फेयर एंड इक्वल सोसाइटी इज़ प्री रिक्विजिट, नेसेसरी और एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, हम कंक्लूजन में ऐसे लिख देते ना, अ बैलेंस फेयर सोसाइटी इज़ गुड फॉर द डेवलपमेंट, तो उसकी जगह हम लोग ऐसे 3 नाउन एक साथ यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस्ड, फेयर एंड इक्वल सोसाइटी इज़ गुड नहीं, इज़ प्री रिक्विजिट, नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये होते हैं नाउन ट्रिपलेट्स। अब ये सीखना कैसे है, देखो सीखने के लिए तो आप लोग नाउन ट्रिपलेट्स जब कोई आर्टिकल वगैरह पढ़े तो उसमें आप देखिए कि 3 नाउन एक साथ यूज़ करें, तो उसको नोट कर लो वो 3 नाउन्स क्या क्या हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आपको नहीं सीखना है, जेन्युइनली सीखना है, तो मैंने आपको एक दो बार पहले भी बताया, हमारा जो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश राइटिंग कोर्स है उसमें हम आपको यही चीज़ें सिखा रहे हैं। आंसर में ऐसे क्या कीवर्ड हम यूज़ करें कि हमारा आंसर थोड़ा इंप्रेसिव लगे और अच्छा लगे, बाकियों से अलग लगे। ठीक है, तो ये वाला ही कोर्स है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट कोर्स, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें यूज़ कर पाए, बट उनको समझ नहीं आता यार लाए कहाँ से मार्केट में। तो ये मार्केट में आपको कहीं ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जो आपको ये चीज़ें सिखाए कि आंसर में कैसे अच्छा लिखे। इवैल्यूएशन मार्केट में 1000 लोग कर रहे हैं, बट इवैल्यूएशन में ये आपको लिख के नहीं देंगे कि नाउन ट्रिपलेट्स लगाओ, वो तो बोल देंगे आप लिख दो प्री रिक्विजिट, बस एक चीज़ बता देंगे। बट ऐसी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारी टीम इस पे काम कर रही है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे अगर हम आंसर्स को मतलब जब हम मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो मैगजीन्स में हमने देखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही है जो उनके मैगजीन में हमें कोई पढ़ रहे, कोई नॉवल जब हम पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो वो कैसे लगती है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ यूज़ भी कर सकते हैं। इवन मैंने अभी आज टिप दे दी है, तो आप ये चीज़ें कोशिश करें ऐसे नाउन ट्रिपलेट्स वगैरह यूज़ करके 3 वर्ड्स। ठीक है, तो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में। थैंक यू सो मच।